सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। टुडे वी विल डिस्कस क्लास 12th न्यू एनसीईआरटी इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 थीम 1। एज यू ऑल गाइस नो कि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, एंड फॉर सम पीपल इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट द थिंग्स रिटन इन एनसीईआरटी मीन्स। कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं कि एनसीईआरटी देखने में तो बहुत पतली किताब होती है, समझने के लिए बहुत ऐसा लगता है कि बहुत आसान है, बट एक छोटी सी लाइन एनसीईआरटी की बहुत कुछ कह जाती है जो हम समझ नहीं पाते हैं। सो वी विल टुगेदर डिस्कस हियर ऑल द थिंग्स which are in NCERT class 12th new NCERT Indian history, and part 1 we will discuss today, and we will discuss theme 1 bricks beats and bones. So आप लोग तैयार हो जाइए। हम छोटे छोटे पार्ट में करके इस पहले थीम 1 को कंप्लीट करेंगे। इस पहले इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 क्लास 12 न्यू एनसीईआरटी में 4 चैप्टर्स हैं, 4 थीम्स हैं, जिसमें से हम पहले चैप्टर को आज डिस्कस करेंगे और पहले चैप्टर के कुछ पार्ट को डिस्कस करेंगे। छोटे छोटे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ताकि ये आपको बर्डन भी ना लगे और चीज़ें आसानी से समझ में भी आए और एक तरीके से आपको करने में भी मज़ा आए और थोड़ा सा आसानी लगे। इट फील्स ईजियर टू यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो गाइज, अगर मैं बात करूँ क्लास 12th एनसीईआरटी की, सो लेट्स स्टार्ट द हड़प्पन सिविलाइजेशन। पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी कब हुई, इसे कब खोजा गया, कैसे पता चला कि ऐसी कोई सिविलाइजेशन है जो एग्जिस्ट करती थी, ऐसी कोई सभ्यता थी जो एग्जिस्ट करती थी, कैसे पता चला, ये हम इस चैप्टर के लास्ट में देखेंगे। इस एनसीईआरटी के इस चैप्टर में लास्ट में दिया हुआ है कि डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पा सिविलाइजेशन कहाँ से हुआ, और ये हम पढ़ेंगे कि किसने इसको खोजा, कैसे ये चीज़ें आगे बढ़ी, कैसे हमें पता चला कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, और कैसे ये हड़प्पन सिविलाइजेशन ख़त्म भी हुआ, इसके बारे में भी हम इसी चैप्टर में आगे बात करेंगे। बट अभी हम ये बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन जाना किस लिए जाता था। तो मैं आपको बता दूं, ये छोटा सा कुछ पार्ट, छोटी सी कुछ चीज़ दी हुई है, जिससे मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो दूंगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जाना किस लिए जाता था। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन जाना जाता था अपने डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट के लिए। ऑफ डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट मतलब कुछ स्पेशल टाइप के कलाकृतियाँ जिसे कहते हैं, स्पेशल टाइप के आर्टिफैक्ट के लिए, स्पेशल टाइप के आर्टिफैक्ट के लिए ये जाना जाता था। ओके, और उसके बाद स्पेशल टाइप के आर्टिफैक्ट के लिए जाना जाता था, जो कि कई तरह के स्टोन्स और कई तरह के क्या कहते हैं स्टोन्स और चीज़ों से बने हुए होते थे, जिससे हम कह लें कि सील्स वगैरह। अगर आर्टिफैक्ट की बात करें तो आर्टिफैक्ट में सील्स है ना, सील्स, स्टोन एंड सो मेनी काइंड ऑफ थिंग्स, बहुत सी और चीज़ें हैं, बहुत सी और काफ़ी चीज़ें हैं। और मैं अगर बात करूं जो हम आगे पढ़ेंगे, और स्पेशल आर्टिफैक्ट में बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे पॉट्स है, ऑर्नामेंट्स है, टूल्स है, सील्स है, और भी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, आगे बात करेंगे, आगे डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अभी बस इतना जान लीजिए कि ये स्पेशल आर्टिफैक्ट के लिए जाना जाता था, जिसमें पॉट्स भी आते हैं। और बिल्डिंग्स के बारे में भी हम बात करेंगे कि इसकी बिल्डिंग्स कैसे स्पेशल थी, क्या सिविलाइजेशन थी, और ऑर्नामेंट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ये पॉट्स, ऑर्नामेंट, टूल्स एंड सील्स, इसके बारे में बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे कि हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में क्या जानते हैं, कैसे जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं, आगे बढ़ते हैं। और सॉरी 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 सॉरी,
ओके, तो मैं आपको बता दूँ, ये सील है, ये हड़प्पन सील है, ये मुहरे हैं, सील को मुहर कही जाती है, आप जानते होंगे। इस पे अलग अलग तरह की ये पिक्टोग्राफिक लोगो सिलेबिक सिंबल्स हैं, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। ये कुछ एनिमल्स के पिक्चर्स बने होते थे इन सील पे, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। अभी बस आप इतना ध्यान रखिए कि ये चीज़ें हमें आगे पढ़नी है, और मैं आपको बताऊँ, और आगे चीज़ें पढ़नी है। अब हम बात करेंगे टर्म्स, प्लेसेस एंड टाइम्स। तो मैं आपको बताऊं कि इसमें क्या दिया हुआ है, कि क्या टर्म्स थे, क्या प्लेसेस थे, किस जगह थी, कौन कौन सी हड़प्पन सिविलाइजेशन में जगह थी, कौन कौन सी सिटीज़ थी, क्या क्या सेटलमेंट्स थे, और क्या टाइम पीरियड था, क्या कैसी चीज़ें थी, किस टाइम पे क्या चीज़ें हो रही थी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और प्लेसेस में बात करें तो इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स, क्या जैसे आप बात करें, ये अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान में है, गुजरात, इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और टर्म्स के बारे में बात करें तो कल्चर, ठीक है, कल्चर एक टर्म है जिसको कल्चर को डिफाइन करा गया। कल्चर किसे कहते हैं? कल्चर फॉर अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टिव एंड स्टाइल दैट आर यूजुअली फाउंड टुगेदर विद इन ए स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया। कल्चर किसे कहते हैं मैं आपको बता दूं। कल्चर वर्ड से मीनिंग यहाँ पे ये है कि कल्चर वर्ड इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? कल्चर वर्ड्स जनरली यूज्ड फॉर, कल्चर वर्ड्स जनरली यूज्ड फॉर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो कि एक स्पेसिफिक, पहली बात मैं आपको बता दूं, जो कि डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल होता है, डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल, ओके, एंड एक एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल रीजन में, स्पेसिफिक टाइम पीरियड में होता है, और स्पेसिफिक टाइम पीरियड में ये चीज़ें पाई जाती हैं। मतलब किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, किसी एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल रीजन में, स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल रीजन में, जियोग्राफिकल रीजन में एक डिस्टिंक्टिव, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि डिस्टिंक्टिव स्टाइल हो, मतलब एक स्पेसिफिक, एक स्पेशल काइंड ऑफ स्टाइल हो, मतलब उसका कुछ अपनी, वो डिस्टिंक्टिव मतलब स्पेशल हो, कुछ अपने आप में उसमें कुछ खास हो, उस ऑब्जेक्ट का जो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट है उसमें कुछ अपने आप में खास हो, और वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड में एक स्पेसिफिक रीजन में पाया जाता हो, तो वो उस जगह का कल्चर कहलाता है, ठीक है, वो उस जगह का कल्चर कहलाता है। एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया में, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं कि अभी 2022 चल रहा है, 2024 तक, ठीक है, 2022 से 2000, एक एग्जांपल है, जस्ट फॉर एग्जांपल 2022 से लेकर 2024 तक, अगर एक जोग्राफिकल रीजन है, एक कोई एरिया है जिसका नाम हम मान लेते हैं कि, आप कह लो कि आप कह लो कि ये हम यूपी मान लेते हैं, ठीक है, एक यूपी मान लेते हैं। यूपी में एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट है जो कि कुछ खास है, अपने अपने आप में उसमें कुछ खास है, एक उसमें कुछ अपने आप में खास है, एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट है जिसमें अपने आप में कुछ खास है, एक स्पेशल स्टाइल का है, मतलब कह लो आप स्पेशल स्टाइल का है, इस स्पेशल स्टाइल में है, वो उस जगह का कल्चर को रेफर करेगा, उस जगह के कल्चर को रेफर करेगा, ठीक है। अब आपको ये समझ आ गया होगा, यो आगे बढ़ते हैं, और बहुत सी बाकी चीज़ें हैं। ये आपको इसका टाइम पीरियड बता देते हैं, ये टाइम पीरियड है इसका 2600 से 1900 BC, टाइम पीरियड 2600 BC से 1900 BC तक, ओके। आगे बढ़ेंगे, और इसमें उतना कुछ खास है नहीं, हम इसके आगे जो डिटेल में पढ़ेंगे, मैं आपको बस एक इंट्रो दे रहा हूँ कि क्या चीज़ें हैं, कैसी चीज़ें हैं, बस आप ध्यान रखिएगा। ये कल्चर वर्ड मैंने आपको बताया, कल्चर वर्ड किसको रेफर करता है, ठीक है। आगे हम चीज़ों को और डीप में पढ़ेंगे, और ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, जो चीज़ें आगे दी होंगी, ये जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन आई एम टेलिंग ऑल दिस थिंग्स, सो डोंट टेक स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आगे हम चीज़ों को और अच्छे से समझेंगे, डोंट वरी, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, ओके। सो नेक्स्ट,
सो बिगनिंग हम पढ़ेंगे, ओके, डोंट वरी, हम बिगनिंग पढ़ेंगे। ओके, बिगनिंग। अब हम यहाँ से लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट करेंगे, अच्छे से पढ़ना। बिगनिंग, शुरुआत कहाँ से हुई? देयर वर सेवरल आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स इन द रीजन प्रायर टू द मैच्योर हड़प्पन। ठीक है, देयर वर सेवरल आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स इन द रीजन प्रायर टू द मैच्योर हड़प्पन। मतलब मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले या कल्चर से पहले भी कुछ कल्चर थे। ठीक है, कुछ कल्चर थे मैच्योर हड़प्पन के पहले। जैसे मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन 3 फेज में डिवाइडेड था, लाइक अर्ली प्रोटो हड़प्पन, आप कह सकते हो प्रोटो हड़प्पन, दूसरा मैच्योर हड़प्पन, समझिएगा चीजों को, मैच्योर हड़प्पन, एंड थर्ड वन इज लेटर हड़प्पन। लेट हड़प्पन कहते हैं इसको, सॉरी, लेट हड़प्पन। ये 3 फेजेस थे। ठीक है, ये 3 फेजेस थे। तो ये बात यहाँ ये कर रहा है कि ये मैच्योर हड़प्पन था, इसके पहले भी कुछ कल्चर एग्जिस्ट करते थे, जैसे प्रोटो हड़प्पन, जब सभ्यता की शुरुआत हुई। तो आगे हम बात करेंगे। दीज कल्चर्स were associated with distinctive pottery. These cultures were associated with distinctive pottery, evidences of agriculture and pastoralism and some crafts. मतलब इन कल्चर से, कहने का मतलब ये कल्चर किससे एसोसिएटेड थे? इन कल्चर्स में कुछ विशेष प्रकार की स्पेशल टाइप की पॉटरी होती थी। एग्रीकल्चर के भी एविडेंसेस मिले हैं कि ये लोग एग्रीकल्चर भी प्रैक्टिस करते थे, खेती भी करते थे, पेस्ट्रोलिज्म भी था, एंड सम क्राफ्ट्स, कुछ क्राफ्ट्स भी थे इनके। ठीक है, ये कल्चर एक डिस्टिंक्टिव टाइप की पॉटरी, एग्रीकल्चर के एविडेंसेस मतलब खेती के सबूत, पेस्ट्रोलिज्म और सम क्राफ्ट्स, कुछ क्राफ्ट से एसोसिएटेड था, रिलेटेड था। ये कल्चर इनके लिए जाना जाता था, सीधा सा कहने का मतलब है। ये कल्चर क्यों जाना जाता था? ये कल्चर इसी के लिए जाना जाता था, इनके डिस्टिंक्टिव पॉटरी, स्पेशल टाइप की पॉटरी के लिए। पॉटरी मतलब आप समझ रहे होंगे, बर्तन वगैरह, जो भी जैसे भी मिट्टी के बर्तन वगैरह होते हैं। एविडेंसेस ऑफ एग्रीकल्चर की खेती, मतलब खेती के लिए खेती के सबूत मिले थे। और पेस्ट्रोलिज्म और क्राफ्ट्स के लिए इन्हें जाना जाता था, मतलब जाना गया है, जो अब हमें पता चल रहा है, इसके लिए जाना गया है। आगे पढ़ेंगे। सेटलमेंट्स आर जनरली स्मॉल एंड देयर वर वर्चुअली नो लार्ज बिल्डिंग्स। इट appears that there was a break between the early Harappan and the Harappan civilization. तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सेटलमेंट्स वर जनरली स्मॉल। सेटलमेंट्स जो बस्तियां थी, जिसे हम बस्ती कहते हैं आज के डेट में, वहां भी उस टाइम पे भी लोग जब रहते थे तो सभ्यता विकसित हो रही थी। तो लोग कहते, इसमें ये माना जाता है, इसमें ये पता लगा है, जो आर्कियोलॉजिकल स्टडीज हुई हैं उससे ये पता चला है कि जो सेटलमेंट्स थे वो जनरली समान तौर पे छोटे थे, और वहाँ पे कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं होती थी। वो बस अपने रहने के लिए एक जगह के लिए, अपने रहने के लिए एक घर बनाते थे, और कोई बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं थी। इट अपीयर्स दैट देयर वाज अ ब्रेक बिटवीन द अर्ली हड़प्पन एंड द हड़प्पन सिविलाइजेशन। कहने का मतलब ये, हड़प्पन सिविलाइजेशन से मतलब ये है कि मैच्योर हड़प्पन और अर्ली हड़प्पन। मतलब अर्ली हड़प्पन मीन्स प्रोटो हड़प्पन और मैच्योर हड़प्पन के बीच में एक गैप था, एक टाइम गैप था। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मैच्योर हड़प्पन और अर्ली हड़प्पन मीन्स प्रोटो हड़प्पन के बीच में एक टाइम गैप था। एविडेंट, आगे बढ़िएगा, एविडेंट फ्रॉम लार्ज स्केल बर्निंग एट सम सिटीज एज वेल एज एबेंडोनमेंट ऑफ सर्टेन सेटलमेंट। मतलब आर्कियोलॉजिकल स्टडीज में और एक्सकेवेशन में पाया गया है कि कुछ सर्टेन सेटलमेंट्स, कुछ बस्तियों के एबेंडोनमेंट मतलब कुछ बचे हुए कुछ चीज़ें मिली हैं जो खत्म हुई, जो चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, मतलब जो सभ्यता खत्म हो चुकी है, उसके कुछ कह सकते हैं कि कुछ साक्ष्य, कुछ इंडिकेशंस मिले हैं कि कुछ सेटलमेंट्स वहाँ थे, ऐसे साक्ष्य मिले हैं, ऐसी चीज़ें एक्सकेवेशन में मिली हैं। आगे हम बढ़ेंगे। शायद आपको ये समझ आ गया हो कि बिगनिंग क्या था। बिगनिंग में मैंने आपको तक अगर समराइज करके आपको बताऊं तो ये 3 तरह के मतलब हड़प्पा सिविलाइजेशन के 3 फेजेस थे, प्रोटो हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन, लेट हड़प्पन। प्रोटो हड़प्पन को ही अर्ली हड़प्पन कहते हैं,
और दूसरी बात, ये किस लिए जाना जाता था? दीज कल्चर्स वर नोन फॉर वॉज पॉटरी, डिस्टिंक्टिव पॉटरी, ठीक है, पॉटरी, एग्रीकल्चर और पैस्ट्रोलिज्म और सम क्राफ्ट, इसके लिए ये जाना जाता था, ठीक है। और कुछ सेटलमेंट्स भी थे आपको, जैसे इट अपीयर्स वर्चुअली नो लार्ज बिल्डिंग, सेटलमेंट तो थे, है ना, सेटलमेंट थे, लार्ज बिल्डिंग नहीं थी, सेटलमेंट थे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब आगे आपको इतना समझ आ गया होगा, आई होप। ओके, वी विल मूव फॉरवर्ड। सबसिस्टेंट स्ट्रेटजीज, what this means, subsistence strategies क्या थी? If you look at map 1 and 2 you will notice that mature Harappan culture developed in some of the areas occupied by the early Harappan cultures, ठीक है। आप इतना पढ़िए, ये इतना पढ़िए, और इसको पढ़ के हम मैप पे चलते हैं। मैप पे देखेंगे कि मैप पे क्या कहना चाहता है ये। आइए मैप देखते हैं। ये मैप 1 है, ये है मैच्योर, ये है मैच्योर हड़प्पन साइट, ठीक है, ये मैच्योर हड़प्पन साइट है, साइट के मैप है, इसको हम पढ़ेंगे। मैच्योर हड़प्पन साइट के ये हम पढ़ेंगे। देखिए पहले चलते हैं अर्ली हड़प्पन पे। अर्ली हड़प्पन देखिए, वो मैप 1 था, ये मैप 2 होगा। आगे चलिए, आगे दिखाता हूँ आपको। ये है आपका मैप 2, वेट, ये आपका मैप 2, ये देखिए मैप 2 है, ये अर्ली हड़प्पन, प्रोटो हड़प्पन का मैप है। आप देखिएगा ये सारी सेटलमेंट्स हैं, ठीक है। ये अर्ली हड़प्पन के ये अर्ली हड़प्पन है, और ये अर्ली हड़प्पन है। यहाँ देखिएगा, ये जो आपको डॉट डॉट दिख रहा है, ये अर्ली हड़प्पन के सेटलमेंट्स हैं, या ये शहर है। सेटलमेंट्स मीन्स शहर, सॉरी सेटलमेंट नहीं कह सकते, सॉरी, बट ये सिटीज़ हैं, ये लोकेशंस हैं जो अर्ली हड़प्पन में सभ्यता की तरफ आगे बढ़ रहे थे, ठीक है, सभ्यता की तरफ आगे बढ़ रहे थे। और ये अर्ली हड़प्पन है जहाँ से सभ्यता की शुरुआत हो रही थी, मतलब सभ्यता अभी अपने इनिशियल फेज में थी, वहाँ पे चीज़ें मतलब बिगिनिंग में थी, ठीक है। और अभी हम ये अर्ली हड़प्पन में है, आगे चलेंगे, आगे देखेंगे तो हमें दिखेगा ये जो लोकेशन है, ये आज जो ब्लैक ब्लैक आपको डॉट दिख रहे हैं, ये लोकेशन है। आगे चल के हम देखेंगे कहाँ पे, मैं आपको दिखाऊं अगर, तो ये वो लोकेशन है, आप देखिए, ये वो लोकेशन है, आप देख सकते हैं, यही वो लोकेशन है, सेम लोकेशन है। यहाँ पे आप ब्लैक ब्लैक डॉट देख रहे हैं, ये जो आपको ब्लैक डॉट और ये मैच्योर हड़प्पन साइट्स है जहाँ पे चीज़ें विकसित हो चुकी थी, चाहे वो ड्रेनेज की बात करें, चाहे वो सेटलमेंट्स की बात करें, चाहे वो बिल्डिंग्स की बात करें, चाहे वो वेट्स एंड मेजर्स की बात करें, चाहे स्टोन्स की बात करें, चाहे पॉटरी की बात करें, चाहे हम क्या कहते हैं स्पेशल डिस्टिंक्टिव पॉटरी आर्टिफैक्ट्स की बात करें, वहाँ पे ये चीज़ें विकसित हो चुकी थी। और ये चीज़ें विकसित कहाँ हुई? अर्ली हड़प्पन के साइट पे ही ये मैच्योर हड़प्पन भी इस्टेब्लिश हुआ। मोस्ट ऑफ द अर्ली हड़प्पन साइट्स ऑक्युपाइड बाय द मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। जब मतलब जो अर्ली हड़प्पन साइट थी उसमें उसी के लोकेशन पे ये मैच्योरिटी दिखी डेवलपमेंट को लेकर के, सभ्यता को लेकर के, सिविलाइजेशन को लेकर के। आगे बढ़ेंगे, ओके, लेट्स सी। These cultures also shared certain common elements, including subsistence strategies. The Hadappans ate a wide range of plant and animal product. The Hadappans ate a wide range of plants and animal. Hadappans ate a wide range of plant and animal. मतलब हड़प्पन्स क्या खाते थे, हड़प्पन्स क्या कंज्यूम करते थे? हड़प्पन कंज्यूम करते थे, हड़प्पन कंज्यूम करते थे वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फिश। हड़प्पन्स प्लांट कंज्यूम करते थे, एनिमल प्रोडक्ट को भी कंज्यूम करते थे, जिससे फिश भी इंक्लूड है। हम आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या प्लांट्स और किस किस तरह के प्लांट्स और किस किस तरह के एनिमल्स को कंज्यूम करते थे, हम आगे देखेंगे। अभी मैं आपको बताऊं तो archaeologists have been able to reconstruct dietary practices from finds of charred grains and seeds. Dietary practices from finds of charred grains. Charred means होता है, charred means भुना हुआ या पका हुआ, charred means भुना हुआ या पका हुआ। तो आर्कियोलॉजिस्ट को
फाइंड्स ऑफ चेयर्ड ग्रेन्स, पके हुए ग्रेन्स के कुछ साक्ष्य मिले हैं उस साइट्स पे ड्यूरिंग एक्सकेवेशन, ड्यूरिंग रिसर्च, उसके हिसाब से ये चीज़ें कही जा रही हैं। एंड सीड्स, मतलब चेयर्ड ग्रेन्स एंड सीड्स के कुछ साक्ष्य मिले हैं। दीज आर स्टडीड बाय आर्चियोबॉटनिस्ट हु आर स्पेशलिस्ट इन एंशिएंट प्लांट रिमेन्स। और ये किसके द्वारा स्टडी किया गया है? ये जो सीड्स, ये जो ग्रेन्स मिले हैं, जो चेयर्ड ग्रेन्स और सीड्स मिले हैं, किसके द्वारा स्टडी किया गया है? स्पेशलिस्ट ऑफ आर्चियोबॉटनिस्ट, जो कि एंशिएंट प्लांट रिमेन में रिसर्च करते हैं। उन्होंने रिसर्च करके ये बताया है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे हड़प्पन साइट्स पे रिमेन्स ऑफ सीड्स एंड चेयर्ड ग्रेन्स मिले हैं। आगे बात करेंगे हम कि क्या क्या प्लांट और क्या क्या एनिमल्स, किस किस तरह के प्लांट्स और किस किस तरह के एनिमल्स को हड़प्पन कंज्यूम करते थे, यह हम आगे पढ़ेंगे। डोंट वरी, हैव पेशेंस। ग्रेन्स, 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 सॉरी, वेट अ मोमेंट, सॉरी, यहाँ से ग्रेन्स, ऊपर ग्रेन्स लिखा था, ऊपर ग्रेन्स लिखा था, यहाँ ग्रेन देख लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। ग्रेन्स फाउंड एट हड़प्पन साइट्स इंक्लूड व्हीट, बर्ली, लेंटिल, चिकपी एंड सिसमे। इन माइलेट्स आर फाउंड फ्रॉम साइट्स इन गुजरात, फाइंड्स ऑफ राइस आर रिलेटिवली रेयर। ये पढ़िए, ये प्लांट्स थे जो हड़प्पन कंज्यूम करते थे। ठीक है, क्या क्या कंज्यूम करते थे? व्हीट कंज्यूम करते थे, बार्ले, जौ, व्हीट मतलब गेहूं, बार्ले मतलब जौ, लेंटिल दाल, चिकपी मटर, सिसमी जिससे हम ऑयल निकालते हैं, वो हड़प्पन कंज्यूम करते थे। सोचो, जो हम आज कंज्यूम कर रहे हैं वो हड़प्पन भी कंज्यूम करते थे, यानी काफ़ी विकसित सभ्यता थी वो, काफ़ी विकसित सिविलाइजेशन था वो। आप सोचिए कि वो व्हीट, बर्ले, लेंटिल, चिकपी एंड सिसमी वो कंज्यूम करते थे। माइलेट्स भी कंज्यूम करते थे, क्योंकि कुछ साइट से माइलेट भी मिले हैं, जैसे गुजरात। फाइंड्स ऑफ राइस आर रिलेटिवली रेयर। राइस रेयर क्यों था? इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के मोस्ट ऑफ द साइट्स जो थे, मोस्ट ऑफ द साइट्स जो थे वो सेमी एरिड रीजन में आते थे। ठीक है, वो मोस्ट ऑफ द साइट्स, मोस्ट ऑफ द साइट्स ये सेमी एरिड रीजन में आते थे। ठीक है, तो यहाँ पे बारिश के पानी, बरसात तो होती नहीं थी, तो बरसात नहीं होने की वजह से इरिगेशन की प्रॉब्लम थी, और राइस बहुत ज़्यादा इरिगेशन की डिमांड करता है, बहुत ज़्यादा पानी की डिमांड करता है, तो राइस वर रिलेटिवली रेयर। ये एक पीछे का लॉजिक था, राइस ना होने की वजह से वो राइस बहुत ज़्यादा कम कंज्यूम करते थे, या कुछ जगहों पे शायद कंज्यूम करते रहे होंगे। हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। लेट्स मूव। एनिमल्स बोन्स फाउंड एट हड़प्पन साइट्स इंक्लूड दोज ऑफ कैटल। Animal bones found at Harappan sites include those of cattle, sheep, goat, buffalo, cattle, sheep, goat, buffalo and pig. Okay, ठीक है। Studies done by archaeologists or zoologists indicate that these animals were domesticated. डोमेस्टिकेटेड, आप सुनिएगा, समझिएगा बातों को। ये आप एक बार अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द साइट्स वर सेमी एरिड, मोस्ट ऑफ द साइट्स ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन वर ऑफ सेमी एरिड काइंड, वर ऑफ काइंड सेमी एरिड। इसकी वजह से वहाँ पे राइस नहीं हो पा रहा था, और इरिगेशन फैसिलिटी शायद उतनी डेवलप मतलब थी। इरिगेशन फैसिलिटी, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में भी हम बात करेंगे कि इरिगेशन के लिए क्या क्या यूज़ उन्होंने करा था। कैनल का यूज करा था, ग्रेट बाथ का यूज करा था, या बहुत सी चीज़ें उसका इस्तेमाल करा था, लेकिन फिर भी राइस के लिए पानी की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा होती है। हो सकता है इसलिए वो राइस कल्टीवेट ना करते रहे होंगे, ऐसा हो सकता है। ये लॉजिक है उसके पीछे का, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं कि एनिमल्स के बारे में। क्या प्लांट्स हमने देखा क्या क्या कंज्यूम करते थे। ओके, प्लांट्स हमने देखा क्या क्या कंज्यूम करते थे। व्हीट, बर्ले एंड लेंटिल, चिकपी। व्हीट मतलब गेहूं, बर्ले मतलब जौ, लेंटिल मतलब दाल, चिकपी मतलब मटर, सिसमी मतलब जो ऑयल्स जो हम निकालते हैं,
और माइलेट्स आर फाउंड और फ्रॉम साइट्स इन गुजरात, माइलेट्स भी मिले हैं, ठीक है। राइस रिलेटिवली रेयर था, इसका पीछे का लॉजिक मैंने आपको बताया। अब एनिमल्स की बात करते हैं कि ये क्या क्या एनिमल्स कंज्यूम करते थे। सो लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ एनिमल्स दे वर कंज्यूमिंग। मैंने आपको बताया कि हड़प्पन साइट से क्या मिला हमें, हड़प्पन साइट से आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिला, क्या मिला, कैटल्स मिले, सिप के रिमेन्स मिले, गोट, बफेलो एंड पिग। क्या मिला एक बार ध्यान से देखिएगा, कैटल, सिप, गोट, बफेलो, ओके, पिग, पिग मतलब सुअर, आपको पता होगा। और ऐसा पाया गया, ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट ने पाया कि ये जितने भी कैटल्स थे, ये जितने भी एनिमल्स थे ना, ये डोमेस्टिकेटेड थे, मतलब इन्हें पाला गया था, ठीक है, इन्हें पाला, ये पालतू थे, ये लोग पालते थे, इन्हें पाला जाता था। और इनके मतलब मैं अगर बताऊं आपको, ये जो सारे एनिमल्स थे, ये जो सारे एनिमल्स थे जो हड़प्पन साइट्स पे जिनके रिमेन्स मिले हैं या जिनके साक्ष्य मिले हैं, ऐसा जाना जाता है, ऐसा माना गया है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा कि ये इंडिकेट करता है कि ये एनिमल्स डोमेस्टिकेटेड थे, जिनको पाला जाता था। और आगे हम बात करें अगर, तो बोन्स ऑफ वाइल्ड स्पीसीज सच एज बोर, डियर एंड घड़ियाल आर ऑल्सो फाउंड। तो यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि ये तो डोमेस्टिकेटेड थे, कि मतलब ये तो पालतू जानवर थे, ठीक है, पालतू जानवर थे जिन्हें जिनके रिमेन्स मिले। वाइल्ड एनिमल्स के भी रिमेन मिले। वाइल्ड एनिमल्स कौन कौन से थे? बोर था, ठीक है, बोर था, डियर था और घड़ियाल, जिसको आप क्रोकोडाइल भी शायद कहते हैं, ये वाइल्ड थे, ठीक है। इनके भी स्पेसीज, इनके भी रिमेन्स मिले हैं, इनके भी बोन्स मिले हैं। अब आगे देखिए ये क्या कहते हैं यहाँ पे, वी डू नॉट नो वेदर द हड़प्पन्स हंटेड दीज एनिमल्स देमसेल्व्स। हमें नहीं पता, ये आगे कहते हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने रिसर्च के दौरान कहा, जब इन्होंने रिसर्च करा इन चीज़ों पे, तो उन्होंने कहा हमें नहीं पता कि हड़प्पन्स इन जानवरों का शिकार खुद करते थे, ठीक है। हड़प्पन्स हंटेड दीज एनिमल्स देमसेल्व्स, हड़प्पन्स इन जानवरों का शिकार खुद करते थे या ये मीट किसी और से प्राप्त करते थे, जैसे यहाँ पे लिखा है हड़प्पन्स हंटेड दीज एनिमल्स देमसेल्व्स और ऑब्टेन मीट फ्रॉम अदर हंटिंग कम्युनिटीज। हड़प्पन्स इन जानवरों का शिकार खुद करते थे या दूसरी कोई कम्युनिटी थी जो इन जानवरों का शिकार करती थी और इसके मीट को हड़प्पन्स मतलब जो कॉमन लोग थे, जो अदर लोग थे, उनसे एक्सचेंज करती थी। जैसे आज के डेट पे अगर हम बताएं आपको एग्जांपल लेकर के कि आपको जब एनिमल्स मीट वगैरह लेना होता है तो आप किसी शॉप पे जाते हैं, आप पैसा देते हैं, एक स्पेशल कम्युनिटी, एक स्पेशल कहना एक डिफरेंट कम्युनिटी, एक स्पेसिफिक कम्युनिटी है जो मीट का बिजनेस करती है, वो आप उसके दुकान पे जाते हैं, वो मीट आपको देता है और आप उसको पैसे देते हैं। आप खुद एनिमल्स को हंटिंग नहीं करते हैं, आप किसी से मीट एक्सचेंज करते हैं पैसा दे करके। वैसे ही कुछ उस टाइम पे भी ये ऐसा कुछ रहा होगा, ऐसा हमें पता नहीं है, बस ऐसा माना जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। बोन्स ऑफ फिश एंड फॉल्स आर ऑल्सो फाउंड। तो मतलब फिश और फॉल, इनके भी बोन्स मिले हैं, ठीक है। तो कुल मिला जुला के बात ये है, सब कहने की बात ये है कि प्लांट कंज्यूम करते थे। ये प्लांट क्या क्या कंज्यूम करते थे मैंने आपको ये बता दिया, और ये क्या क्या एनिमल्स कंज्यूम करते थे मैंने ये बता दिया। अब ये एनिमल खुद हंट करते थे, खुद शिकार करते थे इन जानवरों का, या कोई कम्युनिटी थी जो उनके लिए शिकार करती थी और किसी चीज़ के बदले में एक्सचेंज करके वो मीट मिलता था, मीट उन्हें प्राप्त होता था, ऐसा होता था। और ये हमें नहीं पता इसके बारे में कि उन्हें मीट कैसे मिलता था, वो खुद हंट करते, खुद शिकार करते थे, या किसी कम्युनिटी से वो परचेज करते थे या बाई करते थे, एक्सचेंज करते थे। और ऐसा है कि फिश, मछली मैंने आपको बताया कि वो कंज्यूम करते थे, फिश भी मिले हैं, फॉल्स भी मिले हैं। सो आज तक आपको आई होप आज यहाँ तक समझ आया होगा। और अगर कुछ प्रॉब्लम आई हो, कुछ समझने में दिक्कत आई हो, तो प्लीज़ डू कमेंट्स। आप मुझे कमेंट्स में बताइए, कि कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या परेशानी आई आपको चीज़ों को समझने में, ऐसी क्या चीज़ थी जो समझ नहीं आई, मैं आपको बताऊंगा। और मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट, माई लेवल बेस्ट टू मेक द थिंग्स ईजियर फॉर यू, और आपको समझ आए, ये मैं इसके लिए जो भी कर सकता हूँ वो करूँगा। बट LCRTs आर द वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन से वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर आप सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो NCERTs आप पढ़ेंगे तो आपकी समझ बेहतर होगी, क्योंकि NCERT की एक एक लाइन बहुत कुछ कहती है। तो आप NCERT पे फोकस करिए, और आगे नेक्स्ट वीडियो में
हम कंटिन्यू करेंगे एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी से। थैंक यू वेरी मच।